नमस्कार, जुड़ चुके हैं अपीयन बाइट्स के साथ। मैं प्रिया कौल। बात करें हम बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो हर एक माता पिता चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो। लेकिन बात करें हम अपनी सोसाइटी के उन लोगों की जो लोग मेहनत तो करते हैं बट अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। किस वजह से? क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ उनके बच्चों के खान पीन के लिए ही पैसे लगा सकते, इतना वो नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि मालदार जी। जिस तरह से कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि कब से आखिरकार ये जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। नमस्कार सर। कितना टाइम हो गया आपको ये चलाते हुए इंस्टीट्यूट, और कैसे आपके मन में ये ख्याल है कि आप ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें? देखिए, ये एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। सैचल द मातामाल है, बट इट इटसेल्फ इज अ जर्नी फ्रॉम सैचल टू मातामाल। नाउ सैचल पहले चलता था गांधीनगर में एज ए कमर्शियल ट्यूटोरियल्स जैसे होते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों मैं ट्रैवल कर यदि यहाँ आता था, यहाँ कैंप्स थे, मुठी कैंप्स, आपको पता होगा। मुठी कैंप्स तो बहुत सारा पीड़ा दिखने को दिखती थी। किस कंडीशंस में यहाँ वो बेचारे जितने भी डिस्प्लेस्ड बच्चे आए थे, तो कितनी हार्डशिप में वो उन छोटे छोटे रूम्स में रहते थे। तो दैट ब्रॉट मी हियर कि मेरी एक डॉटर है कि आफ्टर शी डिड 12th तो वो इंजीनियरिंग करने चली गई। तो वी डिसाइडेड दैट वी शुड कम टू दिस एरिया एंड वर्क। जो यहाँ के बच्चे हैं जो, तो सैचल से यहाँ हम जब आ गए तो बच्चों से मैंने जब पूछा कि आपका मातामाल कहाँ है, उसका उनको एक फीलिंग ही खत्म हो गई थी। वो जैसे हमारे बचपन में मातामाल की फीलिंग होती थी, बड़े एक्साइटेड होते, नानी के घर जाना है, वो इनमें खत्म हो गई थी। क्योंकि सारे छोटे छोटे जो चैम्बर्स जैसे थे उसमें रहते थे। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं आपके लिए एक मातामाल बना रहा हूँ जहाँ आप पढ़ोगे, खेलोगे, अपना बिल्डअप करोगे। तो देन इट टुक मी सो मेनी इयर्स, बिकॉज मैं भी खुद इतना रिसोर्सफुल नहीं था। 2007 में फिर हम यहाँ आ गए और यहाँ सैचल द मातामाल नाम से हमने बेसिकली जो डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन थे उनके लिए यहाँ शुरू किया। तो सर इस टाइम पे आप क्या कोई भी कम्युनिटी का बच्चा हो, कोई भी हो, तो सबको आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल। ऐसा हुआ कि फिर ये डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का कि जितने भी ये कैंप से यहाँ से उठेंगे और जगती चले जाएंगे। तो पूरा जो एंटायर कैंप था मुठी का, वो सारे जगती चले गए। तो सारे बच्चे ऑब्वियसली जगती चले गए, तो ये स्पेस खाली हो गई जो हमने स्पेस क्रिएट की थी। कुछ टाइम मुझे 1-2 महीने लगा कि व्हाट टू डू विद दिस स्पेस। देन आई थॉट कि हमारे यहाँ अराउंड में मैंने सर्वे किया था, काफी सारे जुडीज है, काफी सारे स्लम्स एरियाज टाइप के हैं, जुडी क्लस्टर्स है। व्हाई नॉट टू कीप दिस ओपन फॉर दिस चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द वर्स्ट सफरर्स। तो ये हमने, और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि कहने की बात नहीं। दैट आप अगर यहाँ से जाओगे, पुल पार भी जाओगे, बच्चों से आपको सैचल मातामाल एवरीबडी विल कम टू यू एंड हाँ तो वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, फ्रॉम द चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम क्लस्टर्स, जुडी क्लस्टर्स। जी सर, तो किसी एनजीओ द्वारा आपकी कुछ हेल्प वगैरह होती है कि आप खुद ही टोटली ये सारा खर्चा खुद से करते हैं? जी नहीं, ये कोई एडिट नहीं है। मैं अपना, दे आर लाइक माई चिल्ड्रन। मेरी ये फीलिंग है कि वो मेरे जैसे बच्चे हैं। जैसे एक पेरेंट बच्चों के लिए अर्न करता है ना, और फिर तो मेरी यही फीलिंग है। और मैंने ये लिया है, मैंने अनाउंस कई बार किया है कि दैट दिस इज नॉट फॉर एनी डोनेशंस और एड। कोई भी एनजीओ वगैरह, इफ यू गो फॉर एनजीओ, फिर आपको इतना कुछ, फिर जी कहाँ एड है, कौन सा, वो सारा हमने बिल्कुल बंद किया है। वी डोंट एक्सेप्ट नाइदर डोनेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट नॉर फ्रॉम प्राइवेट एनजीओ। आई एम ट्राइंग टू डू जितना मेरे अपने रिसोर्स से होता है वही मैं करता हूँ। सो नथिंग, नो पेमेंट फ्रॉम एनीबडी। जी तो सर, जैसे कि आपने बताया 2007 से आप ये कर रहे हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट से ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस टाइम बड़े बड़े मुकाम पे होंगे। जी तो आप बताना चाहेंगे? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से जब पढ़ते थे, तो वो काफी सारे लॉ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बैठे हैं। वो शिल्पा वाली जी, ये एक लॉ कर रही है वही। तो कई बच्चे हैं जो नर्सिंग के लिए गए, जो मेडिकल के लिए गए, या जो इंजीनियरिंग, नक्शप हमारी बैठी है यहाँ पे, जो इंजीनियरिंग कर रही है NIT श्रीनगर से। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे। दैट वाज वन क्लास।
The other class I am very happy about that जो पढ़ते ही नहीं थे, स्ट्रीट पे होते थे ऐसे, और it was shocking कि वो बच्चे कई बेचारे घरों में झाड़ू पोछा करते थे। It was shocking। आप समझो 12 साल का 13 साल का बच्चा जो झाड़ू पोछा घरों में करे तो उस बेचारे की क्या डेवलपमेंट, उसका बचपन ही खत्म होता है। तो मैंने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, बेशक ये क्या करते हैं, बिकॉज इफ यू मींस टेक देयर अर्निंग देयर वे बैक, दे विल नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन देयर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कम से कम 1-2 घंटे यहाँ भेजा करो, बाद में कोई करें। तो ऐसे कैटेगरी में भी कुछ बच्चे जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते हैं, जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, उनमें से भी थोड़ा सा डेवलप करके जब हमने कुछ बच्चों को किसी जैसे मॉल जैसे शोरूम रखा या किसी शॉप में रखा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी सर, जिस तरह से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स की तो ब्लेसिंग्स तो आपके साथ होती ही होंगी, माता पिता, क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो आदम कुछ के रीजंस होते हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो वो आप ये काम कर रहे हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ से शिक्षित करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखो ये एक ओपन एरिया है, दे कैन कम हियर। तो यहाँ जितना भी हमारा मोस्टली इंग्लिश पे फोकस है, तो हम उनको लैंग्वेज कराते हैं, और बाकी जो हमारे साथ वॉलंटियर्स है ये कभी इनको मैथ्स कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में भी इनको थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हैं, हाउ टू वर्क विद कैमरा, हाउ टू वर्क विद दिस, ये सारा हम कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी आ सकता है। आजकल तो बंद है, सो आजकल बिल्कुल ही क्लोज्ड है। उसके अलावा मेरा एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा संस्था चल रही है जिसका हरबंस बल्ला एजुकेशन ट्रस्ट से नाम से है, जो BN हॉस्पिटल वाले हैं। तो उनका करीबन हम 120 मेंटर्स को ट्रेन करता हूँ, फ्री करता हूँ, बिकॉज वो फिर गांव में जाके अलग अलग बच्चों को 10 बच्चों को 20 बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ अब मोस्टली हम बिलो जो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए अभी आजकल रखा। जी सर, कोविड की जरूरत है, जिस तरह से तो सब कुछ बंद हो गया था, इंस्टीट्यूट की बात करें किसी भी चीज के, तो सब कुछ, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को लेकर कितना पीछे चले गए होंगे, क्योंकि इतने महीने हो गए अब कोई उनका, क्योंकि बात करें अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो उनके पास ये भी नहीं एक सोर्स है कि वो एक स्मार्टफोन ले सके जिससे कि आप उनको एक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करें। तो किस तरह से फिर वो बच्चे तो बहुत पीछे चल गए होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। देखिए ये एक पूरी दुनिया में एक सैडनेस है, ये सिर्फ जम्मू या इंडिया, ये पूरा दुनिया इस टाइम एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसका कोई वर्ड्स ही नहीं है, और पहली बार हमने देखा। आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया की जितने भी टॉप साइंटिस्ट थे सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई एक छोटे से वायरस की वजह से। सो इस कंडीशन में जितना भी पॉसिबल है, जो भी लोग काम करते हैं, टीचर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, वॉलंटियर्स करते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान है कि किस कंडीशन में जितना भी थोड़ा बहुत हो सकता है वो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो। जी, तो सर आपने अब कोविड के बाद दोबारा बच्चों को बुलाना स्टार्ट किया है यहाँ पे? अभी नहीं किया, बिकॉज हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी नहीं किया। हालांकि वो बहुत उत्सुक है कि कब खुलेगा और कब हम यहाँ झपट पड़ेंगे, लेकिन अभी हम अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज द रिस्क इन जम्मू इज ऑल्सो स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। तो किस क्लास से किस क्लास तक आप बच्चों को शिक्षित करते हैं? देखिए हमारा 3rd प्राइमरी का है, 4th प्राइमरी का है, 10th का है, ठीक है ना, वो सारे। ये हमारे एक यहाँ में 2 बच्चे हैं, यहाँ 5th क्लास में आए थे और ये अब 10th में। ठीक है। तो आज यहाँ पे जो सर के कुछ बच्चे हैं जो सर से पढ़ के कुछ लॉ कर रहे हैं, कुछ श्रीनगर में, तो आज हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी मिल रही है यहाँ से पढ़ने के बाद, आज वो इतने अच्छे मुकाम पे हैं। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम शिल्पा बाली है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सैचल में मुझे कम से कम 10 या 12 साल हो गए होंगे। मैं 6th स्टैंडर्ड से रवि सर के साथ हूँ, मतलब पहले मैं यहीं पे पढ़ती थी, फिर यहीं से ट्रेन होके सर ने मुझे गाइड करके अच्छी से एक लाइन में पहुँचाया। अब मैं जाके लॉ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रवि सर ने इतना अच्छा काम किया, मतलब एक ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना मतलब आजकल कोई किसी के लिए, कोई अपना ही मतलब किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। और रवि सर मतलब यहाँ के बाहर के आए हुए बच्चों के लिए मतलब इतना कुछ करते हैं। हम इन लोगों को पढ़ाते हैं, 4 से 6 बजे तक हम इनकी क्लासेस देते हैं। हमने डेज रखे हुए हैं, कब इनको पढ़ना है, कब इनकी कुकिंग क्लासेस होती हैं, कब हम इनको डांस क्लासेस करवाते हैं, कब हम इनको योगा क्लासेस करवाते हैं। हम यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं हमेशा, मतलब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या कोई भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, हमेशा हम इनको ना हैप्पी रखना चाहते हैं।
और हमें बहुत खुशी मिलती है कि मतलब जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं स्लम्स में रहते हुए, कि मतलब एक हम हैं कि मतलब अपने घर में भी हमें आराम नहीं मिलता है, और जब हम इनको देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं इतनी गंदी कंडीशंस में, बट फिर भी अब आके ना जब यहाँ पे आके ये इतने हैप्पी होते हैं, इतनी खुशी मिलती है, और इनको देख के हमें खुशी मिलती है कि हम इनके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। जी, मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन के साथ साथ आप इनको ऐसे एक्टिविटी सिखाते हैं जो इनको आगे जाके काम आएगी। हाँ। डांसिंग हो तो कई बच्चे होंगे जिनके अंदर ऐसे पहले से टैलेंट होता ही है, तो उसमें भी एक आप हेल्प कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। कि मतलब मैं डांस भी करती हूँ, मतलब साथ साथ अपने लॉ के साथ साथ मैं काफ़ी टाइम से डांस भी करती हूँ। मतलब जब हम सैचल में ही थे, हम अपने टाइम पे भी मतलब बहुत फंक्शंस वगैरह किया करते थे। रवि सर को बोला करते थे कि सर अब ये वाला फंक्शन आ रहा है, हमें ऐसे करना है वैसे करना है। हम बिल्कुल एक प्रॉपर मतलब वे में करते थे कि जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, फिर हमारे चेयरपर्सन आते थे। हम अभी भी हमारा सिस्टम वैसा ही है, बट अब हम इनके लिए करते हैं। पहले रवि सर हमारे लिए करते थे, अब हम इनके लिए करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मैं आगे भी उनसे भी बात करूंगी। आपका नाम और आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं बता दीजिए। जी, मेरा नाम नक्शुब है और मैं फ़िलहाल इंजीनियरिंग कर रही हूँ श्रीनगर से। जी, तो आपने भी यहीं से स्टडी अपनी जो ली है सर से? जी, स्टडी तो नहीं ली है, बट सर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मुझे आज भी याद है रिपब्लिक डे 2018 को फर्स्ट टाइम, उससे पहले आर्ट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी। सर ने इन्वाइट किया था हमें, तो उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे मतलब एक ऐसा नहीं है कि हम इनको सिखा रहे हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हम अपने कंफर्ट में रह के, अपनी इतनी सारी फैसिलिटीज़ में रह के कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, बट हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं जो नहीं है, बट फिर भी वो कैसे खुश रहना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करते हैं, और उनके अंदर की जो ज़ील है कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है, मतलब हमारा जो अभी लाइफ स्टाइल है उनको वो चेंज करना है, वो ज़ील बहुत इंस्पायरिंग है। लाइक हमें भी वो लैक करती है, हमें आदत हो गई है अपने कंफर्ट में रहने की, ये रहने की, वो रहने की, बट इनसे हमें सीखना चाहिए, और स्पेशली रवि सर से हमें सीखना चाहिए कि सिर्फ हमें अपने लिए नहीं जीना चाहिए, हमें अपनी लाइफ दूसरों को डेडिकेट करनी चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। तो मैं आगे भी उनसे भी बात करूंगी। आप अपना नाम बताइए और कब से आप यहाँ रवि सर से शिक्षा ले रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। मेरा नाम मनीषा है, मैं MP से रहने वाली हूँ। 2005 में मैं इधर आई थी, तो आज 5 साल हो गया। 10th में चढ़ गई सर के इधर, तब से ही पढ़ रही हूँ। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया इधर। तो घर वालों को खुशी मिलती है कि आप यहाँ पे आकर पढ़ रहे हैं? हाँ, घर वालों को बहुत खुशी मिलती है। खुश भी है, मैं इधर ट्यूशन करती हूँ इसलिए। तो और ये भी कुछ आपको जो जैसे यहाँ पे जो दीदियाँ, ये भी आपको कुछ और एक्टिविटीज भी सिखाती होंगी? हाँ, ये दीदियाँ डांस भी सिखाती है, कभी योगा। मेरी छोटी बहन भी है, वो भी इधर डांस सीखती है। बहुत कुछ सिखाया है, कुकिंग भी सिखाई, इधर पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, बहुत कुछ होता है। जी, आपका मेरा नाम अनीता अनुरागी, मैं MP से हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ ट्यूशन में बहुत मज़ा आता है। नानी का घर है, जैसे हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हम सर से मांग लेते हैं, सर हमें दे देते हैं। और ट्यूशन में हमें बहुत मज़ा आता है। पढ़ते हैं, स्कूल में भी, यहाँ पढ़ने से हमें अच्छा पढ़ाई भी होती है, घर में मम्मी पापा खुश भी होते हैं कि हम बाहर जाते हैं और पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। जी, जिस तरह से आपने साफ तौर पे सुन रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, मम्मी पापा को भी बहुत खुशी मिलती है। ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इनके माता पिता मेहनत तो करते हैं पर इनको शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रवि सर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इन लोगों के लिए बहुत ही, मैं बताऊँ इतना अच्छा काम है कि एजुकेशन एक आज के टाइम पे ऐसा जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो एजुकेटेड बच्चा है कहीं ना कहीं कल को अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन विदाउट एजुकेशन वो क्या करेगा। तो जिस तरह से इन्होंने कहा, हम लोग ये बच्चे घरों में काम करते थे लोगों के, तो लेकिन वहां से उठ के इनको हमने यहाँ पे लाया, इनको एजुकेशन प्रोवाइड की, और जिस तरह से जो यहाँ पे वॉलंटियर्स है इन्होंने भी यहीं से शिक्षा ली है और यहीं पे सर के साथ मिलके काम कर रहे हैं।